हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था और वो प्रिपरेशन हमारा क्या था, फॉर्म एल्किल हैलाइड से हमेशा कैसे बनाएंगे इसके बारे में हमने समझने की कोशिश किया। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो बचा हुआ हमारे पास टॉपिक है विलियमसन सिंथेसिस फ्रॉम एल्कीन्स और फ्रॉम ग्रीनहार्ट इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इससे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या कैसे कौन कौन से तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं आपने सबसे पहले विलियमसन सिंथेसिस एंड सेकंड वन इज विलियमसन सिंथेसिस यानी विलियमसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बनाने का तरीका ढूंढा, कैसे बनाने की कोशिश किया, ये चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद, इसमें जो हम एल्किल हैलाइड है उसका ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम सिनॉक्साइड। अगर हमको एरोमेटिक ईथर बनाना है तो सोडियम सिनॉक्साइड यूज करेंगे, अगर हमको एलिफेटिक ईथर बनाना है तो हम यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड का यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इन दिस रिएक्शन, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग नोट्स बनाइएगा। इन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट हम करते हैं किसी के किसके साथ में सोडियम एल्कोक्साइड देखे तो NaOH ये हो सकता है। यहाँ पे R इक्वल टू आपके पास क्या हो सकता है, सेलिक ग्रुप भी हो सकता है और एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये एल्कोक्सिक ग्रुप है, या तो हमारे पास सोडियम के साथ में सिनॉक्साइड हो सकता है, C6H5 ये कंडीशन हो सकता है। ठीक है, सिनॉक्साइड से जब बनाएंगे रिएक्शन करेंगे इसका तो हमें क्या बनेगा, इससे रिएक्शन करेंगे तो एरोमेटिक ईथर बनेगा, अगर इससे रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एलिफेटिक ईथर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आइए रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इस विधि से या इस सिंथेसिस में, इस सेपरेशन में हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम सिनॉक्साइड से करते हैं और ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? आगे समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से तरीके हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्केलेटन बनाएंगे RS प्लस NaOR। क्लियर? एक सेकेंड, यहाँ पे दोनों रीजन हमारा डिफरेंट है, तो डेफिनेटली जो एल्किल ग्रुप ये भी हमारा डिफरेंट हो सकता है। तो एक तो मैंने गैस से इंडिकेट कर दिया, सिमेट्रिक भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। और इस तरीके से अगर हम सोडियम हैलाइड को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, ROR। इस तरीके से आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। बाई प्रोडक्ट सोडियम हैलाइड आपके पास क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, हलोजन का कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। क्लियर? अब एक चीज और, अगर आपको किसी बेस, अब आइए इसमें दो रिएक्शन देकर रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्शन बहुत लॉन्ग जाएगा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। सपोज आपने C2H5 Br ले रखा और प्लस NaO और फिर यहाँ पे आके देखेंगे C2H5 ले रखा, और इस तरीके से आपने NaBr को एलिमिनेट करके C2H5 O C2H5 यानी डाइएथिल ईथर का फॉर्मेशन करा, बाई प्रोडक्ट NaBr का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, सेकेंडली हमको एरोमेटिक बनाना, तो एरोमेटिक बनाने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, सोडियम सिनॉक्साइड लेंगे। सोडियम सिनॉक्साइड यहाँ पे आप ले सकते हैं CH3Br प्लस NaO C6H5, या एरोमेटिक रिंग भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, ये कंडीशन भी कर सकते हैं, और यह आपका क्या बन जाएगा, OCH3। ठीक है, मेथिल सेल्यूल ईथर का नाम क्या हो जाएगा, मेथिल सेल्यूल ईथर। क्लियर? प्रयोग करें दिक्कत नहीं। बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर? ओके, हमेशा एक चीज याद रखेंगे,
एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए आप कभी भी हेलो एरीज नहीं लेंगे। हेलो एरीज का मतलब ये होता है कि ये जो ग्रुप है ये हमारा अल्कोक्सी ग्रुप होनी चाहिए, यानी फिनॉक्सी ग्रुप होनी चाहिए। अगर आपने इस जगह से चेंज किया, सपोज आपने लिया CH3O और फिर N सोडियम मेथॉक्साइड लिया और आपने इस जगह पे हेलो एरीज लिया। हेलो एरीज का मतलब आपने H और फिर यहाँ पे बेंजीन इस तरीके से लिया, तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं देता है। ये रिएक्शन क्यों नहीं देता है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको बोल देता हूँ कि ये जितने भी रिएक्शन हम कर रहे हैं, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कैसा देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी नो दैट द एरोमेटिक अटैकिंग रीजेंट, यानी यहाँ पे जो आपके अटैकिंग रीजेंट होगा वो एल्कोक्सी ग्रुप होगा। ये ग्रुप होगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरीके से काम करेगा। और ये हमारा जो बेंजीन रिंग होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। हम जानते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीज इज नॉट परफेक्ट एंड इन अल्कोक्सी ग्रुप या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो बेंजीन रिंग से नहीं होता, वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर? अगर हमको एरोमेटिक ईथर बनाना है तो हमेशा हम क्या लेंगे? फिनॉक्सी कंडीशंस लेंगे और एल्किल हैलाइड लेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेंगे, तब जाकर के हमारा एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अगर इतनी सी बात समझ में आ गया तो नेक्स्ट और एक कंडीशन हम लोग ऊपर पढ़ते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्राइमरी एल्किल हैलाइड का यूज करते हैं हम ईथर का प्रिपरेशन करने के लिए। व्हाइल द एल्कोक्सी ग्रुप may be secondary और tertiary। प्राइमरी एल्किल हैलाइड का यूज हमेशा ईथर बनाने के केस में करते हैं। अगर प्राइमरी के जगह पे अगर सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो ये जो आपने एल्कोक्सी ग्रुप लिया, इस ग्रुप से ये हमेशा से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप होता है ये एल्कोक्सी ग्रुप स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस से हम ट्रीट करते हैं किसी भी सेकेंडरी या टर्शियरी एल्किल हैलाइड का, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देकर के एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। इतनी सी बात हमेशा ध्यान में रखना होगा। क्लियर? तो हम कभी भी ईथर बनाने के लिए सेकेंडरी या टर्शियरी एल्किल हैलाइड नहीं लेंगे, हम हमेशा क्या लेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेंगे। अगर आपको सेकेंडरी या टर्शियरी ईथर बनाना है तो हमारा जो एल्कोक्सी ग्रुप है यानी सोडियम एल्कोक्साइड होता है या सोडियम फिनॉक्साइड है, वो हमेशा टर्शियरी या सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना होगा कि प्राइमरी हमेशा क्या लेंगे? हम एल्किल हैलाइड लेंगे। क्लियर? अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक टर्शियरी कंडीशन लिया CH3CL3CH3 tertiary butyl chloride. This is known as tertiary butyl chloride. Clear? And second is we have alkoxy group sodium alkoxide like R. Okay? ये गति रिएक्शन देगा। चलिए यहाँ से कोई ग्रुप ले लेते हैं तो ये इजी वे में समझ में आएगा। इसी वे में समझ में आएगा क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। C2H5 आपने लिया तो ये हमेशा से एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। HCl या HBr आपका एलिमिनेट होगा हमेशा। HCl क्यों? जहाँ से हमारा क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, उसके साइड वाले कार्बन से वो हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट करेगा।
और HCl बाहर होगा, लेकिन हाइड्रोजन आपके इसके साथ जाएगा और क्लोरीन इसके साथ में, तो सोडियम क्लोराइड का बाई प्रोडक्ट बनेगा और एसिड अल्कोहल का बाई प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा इसके लिए, यानी अल्कोहल भी हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा और सोडियम क्लोराइड भी आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और सेकेंड इज आपका एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी देगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड जब भी टूटता है तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3C और फिर डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ये क्या बनेगा ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा और ये कैसा ब्यूटेन आपका बनेगा आइसो ब्यूटीन बोलेंगे इसको, क्योंकि ये आइसो कंडीशन से आइसो ब्यूटीन, क्लियर। बाई प्रोडक्ट NaCl and second is plus C2H5OH एथिल अल्कोहल, 2 चीज आपके बनेंगे बाई प्रोडक्ट में, सोडियम क्लोराइड और एथिल अल्कोहल। आई होप समझ में आ रहा है इसको। लेकिन इसके जगह पे अगर टर्सरी आपको ईथर्स बनाना है, अभी तक जितने भी आपने बनाया वो प्राइमरी बनाया, अगर टर्सरी आपको बनाना है तो जो हम एल्कोक्सी ग्रुप लेते हैं या सोडियम एल्कोक्साइड वगैरह लेते हैं वो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, टर्सरी कंडीशन होना चाहिए। यानी यहाँ पे हम कंडीशन चेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं CH3CH3CH3 ऑक्सीजन C2H5, यह आपका बन गया टर्सरी या सोडियम, सोडियम कंडीशन हमें लेना होगा एनए। अब ये आपके बना सोडियम टर्सरी और ये आपके पास क्या बना ब्यूटॉक्साइड, ये 4 कंडीशन है, तो सोडियम हो गया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, क्लियर। और अल्कोक्साइड का फॉर्मूला ये थी। अब यहाँ क्या हम चलेंगे प्राइमरी लेंगे और ये कंडीशन हम लिख सकते हैं C2H5 या एथिल ब्रोमाइड। एल्किल हैलाइड हमेशा हमारा प्राइमरी होनी चाहिए और ये कंडीशन हमारा टर्सरी होगा, तभी जाकर के टर्सरी बनेगा। अगर ये कंडीशन से तो आप यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा CH3CH3 ऑक्सीजन C2H5 एंड बाई प्रोडक्ट NaCl। तो समझ में आ गया ये चीज कैसे बनेंगे। अगर टर्सरी हमको कोई एल्कोक्साइड बनाना होगा तो हमेशा हम क्या लेंगे, टर्सरी एल्कोक्साइड लेंगे और प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेंगे। अगर हम यहाँ पे टर्सरी एल्किल हैलाइड लेते तो एलिमिनेशन रिएक्शन देकर के आपका क्या बनाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये बात हमेशा याद रखना होगा, ये बहुत ही मेजर प्रोडक्ट है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए रेखिंग। अगर कभी ये कंडीशन देता है और आपसे ईथर बनाने के लिए कहता है तो आप रिएक्शन के आगे क्रॉस का साइन बना देंगे, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी हैपेंड बिकॉज हियर दिस इज अ टर्सरी एल्किल हैलाइड एंड दिस इज अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ओके। इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो सकता है, ओके। आइए इसको एलिट करते आगे कुछ इसके लिमिटेशन को समझते हैं। अगर लिमिटेशन समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली रिएक्शन को कर लेंगे। वो लिमिटेशन क्या क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो हमेशा प्राइमरी होनी चाहिए। अगर आपको टर्सरी एल्कोक्साइड बनाना है तो टर्सरी एल्कोक्सी ग्रुप होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन कभी भी हेलो एरिन्स का रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हेलो एरिन्स जब भी रिएक्शन करेंगे तो हेलो एरिन्स आपका रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ओर वो रिएक्शन नहीं देता है, ये बात समझनी होगी। और दूसरा कंडीशन इसमें कभी भी हम डाई एरिक ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इन दिस रिएक्शन वी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डाई एरिक ईथर। इस रिएक्शन से कभी भी हम डाई एरिक ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो सभी लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है ये क्या है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिक ईथर एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। पहला पॉइंट क्या होनी चाहिए कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉर द preparation of unsymmetrical
unsymmetrical for the preparation of unsymmetrical ethers. अनक्रिटिकल इफेक्ट प्रिपेयर करने के लिए एल्किल हैलाइड हमेशा कैसा होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए। एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। ओके, ये पॉइंट हमेशा से याद होनी चाहिए। ओके, वेयर अल्कोक्सी में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। Whereas alkoxy group may be primary, secondary और tertiary। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर हमको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे एल्किल हैलाइड हमेशा से प्राइमरी ही होनी चाहिए, लेकिन जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो हमारा प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। ओके, अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड हम यूज करते हैं तो हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक टर्शियरी एल्किल हैलाइड is used found alkene with the elimination reaction, यानी वो एलिमिनेशन रिएक्शन देकर के आपका क्या बनाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये इसका दूसरा पॉइंट रहा। पहला पॉइंट आपने देखा, दूसरा पॉइंट देखा, इसका तीसरा पॉइंट दे रखा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एरियल ईथर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एरियल ईथर। एल्किल एरियल ईथर प्रिपेयर करने के लिए हमेशा से हमारे पास क्या होना चाहिए? एल्किल हैलाइड एंड एरियल ऑक्साइड ईथर, एल्किल हैलाइड एंड एरियल ऑक्साइड इज यूज्ड। क्लियर? कहने का मतलब अगर आपको एल्किल एरियल ईथर का फॉर्मेशन करना है तो हमेशा से हम क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड लेंगे और एरियल ऑक्साइड लेंगे। ओके, ये भी इसका एक रिलेशन में आ जाता है। ठीक, हमेशा अगर आप लेते हैं जैसे C6H5 दिया और उसके बाद आप लेते हैं NaOCH3, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, या इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? नो रिएक्शन। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम जानते हैं कि द हैलो एरियल इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हैलो एरियल होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ कम रिएक्शन देता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है इस वजह से। और एल्कोक्सी ग्रुप जो हमारा यहाँ बनता है ये न्यूक्लियोफाइल्स का काम करता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हमारा बेंजीन रिंग नहीं देता है, इस बात को हम जानते हैं अच्छे से, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए रिएक्शन कई बार दिया जाता है, कंप्लीट ऑक्सीजन रिएक्शन करके दिया जाता है, तो हमें वहाँ समझना होगा कि ये रिएक्शन हमारा नहीं हो सकता। एंड फोर्थ वॉल्यूम, और जो फोर्थ वॉल्यूम वो हमारा क्या है? डाई एरियल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम डाई एरियल ईथर नहीं बना सकते। डाई एरियल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस
मेथड, इस मेथड से हम डाइरेलिकस का फॉर्मेशन कभी नहीं कर सकते, और डाइरेलिकस का अगर हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हमें समझना होगा कि वो कौन सा कंडीशन है, क्योंकि हम यहाँ पे ये कंडीशन नहीं ले सकते किसी वजह से। यहाँ पे तो हम सिंगल ग्रुप ले सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते, इसकी वजह से ये डाइरेलिकस का फॉर्मेशन नहीं करता। दूसरा कंडीशन और भी एक हमारे पास है कि अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड की जगह पे अगर डाइमेथिल सल्फेट या डाइमेथिल सल्फेट लेते हैं तब भी हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये भी इसका एक रूल है या एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ एल्किल हैलाइड वी कैन टेक इंस्टेड ऑफ एल्किल हैलाइड वी कैन टेक इसका फोर्थ पोजीशन या फोर्थ पॉइंट है 1 2 3 4, ये साइड 6 इसका पॉइंट हो जाएगा, और 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, वी कैन टेक डाई एथिल सल्फेट और डाइमेथिल सल्फेट instead of एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डाइएथिल सल्फेट या डाइएथिल सल्फेट को लेकर के भी हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सपोज आपके यहाँ RON एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड, और दूसरा कंडीशन क्या दिया आपने, डाइमेथिल CH3 का होल टॉइस SO4 डाइमेथिल सल्फेट, तब भी ये रिएक्शन देगा। और ये रिएक्शन कौन सा देगा, जब मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज करने के बाद इस चीज को समझिए कि कौन सा रिएक्शन देगा और कौन देगा, ये समझने की कोशिश करते हैं क्या करेंगे। तो ये क्या किसका फॉर्मेशन करा देगा, ROCH3 यहाँ पे प्लस CH3SO4N, ठीक है, मेथिल सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सेकेंड वाली अगर हम यहाँ पे लिखते हैं RONA और प्लस C2H5 का होल टॉइस SO4 डाइएथिल सल्फेट, तब भी ये हमारा क्या बना देगा, ROC2H5 और प्लस C2H5SO4N। ये कंडीशन हमारे पास आ जाएंगे और इससे हम बना सकते हैं। आपने देखा एल्किल हैलाइड हमने नहीं यूज किया, एल्किल हैलाइड के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डाइएथिल सल्फेट या डाइमेथिल सल्फेट का भी रिएक्शन कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, पूरा लिमिटेशन में आएंगे, और लिमिटेशन रिएक्शन सिंथेसिस में जानना बहुत जरूरी है। इस रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट आपके बचे हुए 4 रिएक्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट।